मैं इस समय ब्राह्मण समाज महासभा के कार्यालय में हूं। यहां पर मीटिंग चल रही है यूजीसी के विरोध में। ये यूजीसी बिल का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज सभी एक साथ एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। यहां ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी हैं मेरे साथ। इनसे मैं जानने और समझने की कोशिश करता हूं कि क्या यूजीसी के बिल का विरोध क्यों है और क्या ये चाहते हैं और इससे इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ेगा, क्या इसका भविष्य है। आप पहले अपना नाम बताएं, परिचय बताएं और इसके बाद बताइए कि यूजीसी बिल का विरोध आप लोगों के द्वारा क्यों किया जा रहा है। मैं पंडित अरुण दुबे, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज महासभा। यूजीसी बिल जो अभी 13 तारीख को आया, 13 जनवरी को, उसको जब मैंने पढ़ा तो उसमें साफ साफ देखने को मिला कि सवर्ण समाज के बच्चों को पहले से ही दोषी मान लिया गया है। उसमें साफ साफ गाइडलाइंस में दिया गया है कि कहा तो यह गया है कि भेदभाव को दूर करने के लिए भेदभाव बच्चों के साथ न हो, ऐसा इसलिए बिल लाया गया है। लेकिन जब उसको पढ़ा गया तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग और ईबीसी, ईवीएस के जो बच्चे, उनके साथ भेदभाव ना हो। तो विरोध इस बात का है कि सवर्ण का उसमें नाम क्यों नहीं आया। क्या सवर्ण के बच्चे बच्चे नहीं हैं? क्या सवर्ण के बच्चे 100% रूप से अन्यायी हैं? केवल जो जितना भी दंड दिया जाएगा सवर्ण के बच्चों को दिया जाएगा? क्या ये सरकार ने पहले से ही मान लिया है कि हम ही दोषी हैं? तो फिर बिल लाने की जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि सवर्ण समाज के बच्चों को जितनी भी संस्थाएं हैं उससे दूर कर दिया जाए। क्यों पढ़ाया जाए उनके बच्चों को जब पहले से ही दोषी मान लिया गया है। दूसरा, उसमें ऐसा क्लॉज जो था, पहले आया था नवंबर में जब ड्राफ्टिंग तैयार हुई, कि अगर झूठी शिकायत दी जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। भाई उसको क्यों हटा दिया गया? जब आपको किसी चीज का डर नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता रखनी थी, जब आपको यह पता है कि भेदभाव इन्हीं के साथ हो रहा है, एक बात मान भी लिया जाए कि भेदभाव उनके साथ हो रहा था, तो फिर इस क्लॉज को हटाने की क्या आवश्यकता थी? यदि आपका बच्चा दोषी है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, बच्चे तो सबके बराबर होते हैं। जब सारे बच्चे बराबर है, पहले तो भेदभाव की खाई खोद दी, उसके बाद दोषी भी तुमने पहले से ठहरा दिया। झूठी शिकायत करने वाले का भी जो दंड था वो भी आपने खत्म कर दिया। तो ऐसे तो जब दंड नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी कह देगा किसी के खिलाफ भी। और किसके खिलाफ कहा जाएगा? जिसको उसमें नहीं रखा गया, सवर्ण समाज को। एक कमेटी बनाने की बात कही गई। मैं पूछना चाहता हूं, कमेटी में भी आपने मैंडेटरी कर दिया 5 मेंबर। एक आदमी आपका एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का, एक दलित का, आपने दे दिए 5 व्यक्ति, एक महिला। सवर्ण का क्यों नहीं किया मैंडेटरी उसमें? जब कमेटी में भी सवर्ण का कोई व्यक्ति नहीं होगा, जहां पर अन्याय होने की बात हो रही वहां भी हमारे सवर्ण का नाम नहीं लिया गया, तो स्वतंत्र रूप से आपने सीधा सीधा एक खाई खोद दी और दिखा दिया कि सवर्ण जो व्यक्ति है वो आताताई है और जितने भी भेदभाव कर रहा है वो सिर्फ सवर्ण कर रहा है। जबकि पूरा देश देख रहा है इस समय एससी एसटी एक जो कानून, काला कानून थोपा गया था सरकार का, हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप किया, उन्होंने कुछ संशोधन करना चाहा, लेकिन सरकार को अपना वोट बैंक बचाना था। दलित वोट बैंक न खिसक जाए, कहीं सवर्ण जाए तो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जैसा लगता है। उसमें भी जैसा कहा कि भाई पहले शिकायत करता है तो पहले उसकी विवेचना हो जाए। लेकिन समस्या ये है कि सरकार को चुना आपने, ओबीसी एससी ये कहते हैं कि ब्राह्मण समाज की सरकार है, इसके बाद भी अब शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, तो क्या लग रहा है कि इस सरकार का भी विरोध होगा क्या? अगर संशोधन हमारी मांगे नहीं होती हैं, देखिए हमारा समाज जो है मूक दर्शक नहीं है। सवर्ण समाज सदैव जो है चाबी रहा है सत्ता की। हम सत्ता में नहीं जा पाते, ब्राह्मण समाज एक अलग विषय है, क्योंकि हम लोग जो है राजा बनाने में ज्यादा विश्वास रखते रहे शुरू से लेके अब तक, वही चलता चला आ रहा है। राजा बना तो हम देते हैं, बनना नहीं चाहते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? 100% जो बिल है हमारा यूजीसी का, जो उसमें खामियां हैं उसे दूर की जाए, पारदर्शिता दिखाई जाए,
सवर्ण को भी उतना ही सम्मान दिया जाए जितना अन्य जातियों को दिया जा रहा है। समानता का व्यवहार नहीं होगा तो 100% विरोध होगा। और हम लोग आज बैठे हुए हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आगामी दिनों में 2-4 दिन में ही डेट निश्चित होगी, जिसमें हजारों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। क्या नाम है आपका और आप बताइए कि सरकार आपकी है, फिर भी जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं कहते हैं आपकी, वो भी इसमें कहीं ना कहीं आए सामने? हमारा तो भाई मेजर पांडे, मेला मालिक परसूपुरा हमारा नाम है। हम जनप्रतिनिधियों से क्या, हम तो पूरे केंद्र की सत्ता से भी ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की तरफ ध्यान दिया जाए। हम लोग आपके अनुयायी हैं और जब जब जरूरत पड़ी है हम लोगों ने हमेशा साथ दिया है। अन्याय हमारे लोगों के खून में है नहीं, फिर भी हम लोग बदनाम हो रहे हैं। तो ये कानून हम लोगों के लिए, तो हमें तो पहले से मुल्य बना दिया गया। हमारे बच्चे अब उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे नहीं, और जाने का मतलब है कि वहाँ कोई झूठी शिकायत कर देगा, उसकी भविष्य खराब हो जाएगा, घर लौट आएगा। इससे हम तो अपने बच्चों को अब उच्च शिक्षा के लिए भेजेंगे नहीं। हम इस कानून का विरोध करते हैं इसीलिए। क्या नाम है आपका और आपको क्या लगता है कि अब इसके विरोध में क्या संशोधन की जरूरत है? मेरा नाम अनंतराम शर्मा है, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक रहा हूँ, डाइट पर मैंने काम किया है। तो बड़े दुखित हृदय से इस बात को हम कहना चाहेंगे कि जितना भरोसा हमने इन सरकारों से किया, इनका समर्थन किया और हमेशा इनके विकास में अपनी विचार को समर्पित किया, बलिदान दिए, उसका परिणाम आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे सवर्ण संतानों के प्रति ऐसे दुर्भाव, ऐसे काले कानून लाए जा रहे हैं जैसे उनको शिक्षा से ही है पृथक किया जा रहा है। जब भी कहीं पर भी वो एडमिट होने जाएंगे तो पहले 100 बार सोचेंगे कि हमें जहां पर प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम शिक्षा प्राप्त करने की बजाय हमें स्थान जेल में मिले और हमारे साथ अन्याय हो। और अधिकतर है, हम देखेंगे कि जिनके लिए लाभकारी ये बिल लाया गया है, उनके द्वारा हमारे छात्रों की, हमारे संतानों की निश्चित तौर से प्रताड़ना होगी, प्रताड़ित किए जाएंगे। और अगर कहीं एडमिट होने जा रहे हैं तो 100 बार सोचना पड़ेगा कि ये हमारे स्थान उपयुक्त है, यहाँ पर हमें शिक्षा निर्बाध प्राप्त हो सकती है, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है। हम चाहेंगे, ये सरकार ने बिल लाया है, सोच समझ कर नहीं लाया, आप इस पर है पुनर्विचार करते हुए इसको वापस लें। जो पहले जब चल रहा था इस पर कोई विरोध नहीं था, आपत्ति नहीं थी। वर्तमान में ऐसा तुमने क्या कर दिया है, जो सारा समाज, सवर्ण समाज है, आज सड़क पर उतरने को तैयार है। अगर हुआ तो युवा वर्ग नहीं, सारा समाज है वो सड़क पर दिखाई देगा और सरकार को ईंट से ईंट बचा देगा। क्या नाम है आपका और आपको क्यों लगता है कि इसकी वापसी होगी और चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? 2027 का भी चुनाव है और आपकी जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोल रहे? मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, और मेरा कहना इतना है कि यूजीसी जो काला कानून जो हम लोगों पर थोपा जा रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे बच्चों के साथ, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ, हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। जब सरकार को लगा कि आरक्षण और एससी एसटी जैसे जो भी कानून उन्होंने बनाए, उनसे जब उनका मन नहीं भरा, जब सवर्ण उनके चंगुल में उससे भी नहीं आया, तो उन्होंने इस टाइप का एक जो है यूजीसी कानून, जब विश्वविद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसके साथ भेदभाव करके किया जाएगा। 2027 के चुनाव में क्या इसका प्रभाव? निश्चित रूप से मानिए कि सवर्ण समाज बड़े ही क्रोध में है और बहुत ही उसके साथ विश्वासघात हुआ है। जहां जिस देश में हम लोगों को बताया गया था कि यूसीसी आएगा, और उस देश में यूजीसी नियम ला करके किस तरीके की राजनीति करना चाहती हैं पार्टियां। और मैं तो कहूंगा सत्ता के पार्टी से मैं पूछूंगा, मैं उसका पदाधिकारी होने के नाते भी एक तरह से पूछ रहा हूं, क्या मेरा दोष है कि मैं आपकी पार्टी में काम कर रहा हूं, उसके बाद भी हम लोगों पर अत्याचार होगा? और हमारे जो बड़े नेता हैं वो तो मानिए इस तरह से छुपे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि शायद हमें मुख्यमंत्री बन जाए, कोई सोच रहा है हम प्रधानमंत्री बन जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार भी यही कर रही है। भाजपा में आप किस पद पर? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और पिछले 15 वर्षों से पार्टी में काम कर रहा हूँ। लेकिन जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोल रहे? जनप्रतिनिधियों की अपनी मजबूरी है। उनको हो सकता है, लग रहा हो कि जो विधायक है वो सांसद बन जाए, जो उप मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बन जाए, तो ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ये भ्रम मत पालें, आने वाली पीढ़ियां उनको गाली भी देंगी और वो काले अध्याय में उनका नाम लिखा जाएगा, निश्चित मानिए। क्या नाम है आपका और आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण विरोध का कानून में क्यों इंटरेस्ट है?
जी, मेरा नाम अश्विनी त्रिपाठी है। लोगों को हो सकता है मेरी बात पे विश्वास न हो, लेकिन मैं इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जन्मजात सवर्ण विरोधी है। इसके जितने भी आपने इसने कानून बनाए हैं या जितनी भी नीतियां लागू की हैं, वो बिल्कुल सवर्ण विरोध पे ही टिकी हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई सवर्ण का बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे अच्छे संस्थानों में प्रतिभाग करे, देश का नाम ऊंचा करे, जबकि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा सवर्णों का ही योगदान रहा है। लेकिन ये कहा जाता है कि सवर्णों की ही पार्टी है और आप लोग उसको चुनते हैं, जनप्रतिनिधि भी चुनते हैं और भाजपा की मोहर भी आपके ऊपर है। लोगों को ये झूठा भ्रम है कि बीजेपी सवर्ण की पार्टी है। बीजेपी सवर्ण की पार्टी नहीं है। आप हमेशा से देखिए, सबसे ज्यादा उत्तराखंड सरकार ने मंदिरों में दलित पुजारी नियुक्त किए, मध्य प्रदेश सरकार ने मंदिरों में, राम राजा सरकार के यहाँ दलित पुजारी नियुक्त किए हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई सवर्ण विरोधी है तो हिंदुस्तान में एक ही राजनीतिक दल है, सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ा सवर्ण विरोधी कोई भी संगठन हिंदुस्तान में नहीं है। क्या लगता है कि आप युवा हैं और आप इससे आपको नुकसान है, इस कानून से नुकसान? बिल्कुल नुकसान है। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमारे साथ बदतमीजी अगर हमने नहीं भी की होगी, अगर ये आरोप लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम उसमें दोषी पाए जाएंगे। तो इससे हम लोगों को तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम तो बाहर भी पढ़ने जाएंगे। अभी अभी हम बीएससी के छात्र हैं। मेरा नाम ओम जी अवस्थी है। क्या नाम है आपका और 2027 के चुनाव में कितना प्रभाव होने वाला है और क्या भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स उनको वोट करेंगे? नाम मेरा गणेश दुबे है और इस चीज का दंश तो मैं हमेशा झेलता रहा हूँ। मैं अपने गांव में भी मैं देखता रहा हूँ कि मैं जहाँ रहा हूँ, मेरा अकेला घर ही ब्राह्मण का रहा है। तो जितने भी और जो दल रहे हैं वो हमेशा उन्होंने ऐसे ही बुलाया, ए पंडिता इधर आ जा, क्योंकि अकेले रहे। हमारे पास तो कोई अधिकार भी नहीं था कि उनको हम कुछ कह सकें, उनके पास कुछ जा सके। हम जब स्कूलों में भी गए तो सबको पता है कि जो सवर्ण समाज है उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, वो कम है, सॉरी। तो कॉलेज में भी या स्कूलों में भी हम जाते हैं तो हमारा वहां पे वैसे भी 2 4 6 लड़के ही होते हैं जो सवर्ण समाज से होते हैं, बाकी सारे तो ओबीसी एसटी से होते हैं। तो हम कैसे वहां पे उनको ये सब बोल सकते हैं? और हमारे पास जो थोड़ा अधिकार था भी वो भी सरकार ने वंचित कर दिया है। अब हमारे बच्चों को ले तो मुझे ये टेंशन हो रही है, वो भविष्य में पढ़ेंगे कैसे? कोई भी उन पे झूठे आरोप लगा देगा, उनकी पढ़ाई, इसका मतलब तो हम उन्हें पढ़ाई बंद करा दें, सरकार बोल दे हम उन्हें हटा दें घर से। तो मेरा तो पूरा विरोध है और अगर ऐसा रहा तो हम तो पूरा बहिष्कार करेंगे सरकार का। क्या नाम है आपका और क्यों लग रहा है कि अब आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं? क्या करते रहेंगे या आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छाइयां भी हैं इसलिए उसका समर्थन? सबसे पहले मेरा नाम सम्राट कृष्णा त्रिपाठी है और मैं ग्राम दाऊदपुर का निवासी हूं। और यूजीसी जो बिल है इसके ऊपर मैं थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा। मुख्य बिंदुओं पे हमारे अध्यक्ष जी ने बात कर ली है। जो भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसमें अच्छाइयां भी होती हैं और कमियां भी होती हैं। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि यहाँ पर केवल एक वर्ग को वो दिखाया है कि ये शोषण करता है, बाकी सभी को ये दिखाया है कि ये शोषित है। तो इस हिसाब से जैसे हमारा संविधान में अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 हमें कानून के समझ समानता दिखाता है, अनुच्छेद 15 हमें धर्म जात भेदभाव में दिखाता है। फिर भी अगर यहाँ पर हमारा संविधान ये कह रहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, फिर सरकार भेदभाव कर रही है। और यहाँ पर अगर कहा यह जाता है, ज्यादातर राजनेता जिन्हें भी समाज में भ्रम पैदा करना होता है वो ये कहते हैं कि जो बड़ व्यवस्था है या जातवाद है वो ब्राह्मणों ने बढ़ावा दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर ब्राह्मण मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ सवर्ण की बात कर रहा हूँ। यूजीसी बिल को वापस लेना चाहिए, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार हम पे एससी एसटी थोप दिया गया, हम ये चाहते हैं कि हम वो पीढ़ी बने जो हमारे आने वाली पीढ़ी हो वो गर्व से ये कह सके, जब पूरा देश अन्याय के खिलाफ नहीं बोल सका, हमारे पुरखों ने बात की। मैं ये चाहता हूँ। और एक जो मुख्य बिंदु है, मैं अपने इस आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सवर्ण भाई हैं मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि एक शायरी के माध्यम से कि अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, अगर तुझ में कुछ हुनर है तो अपना हुनर दिखाना जरूरी है। अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आपको शांत नहीं रहना है। आपकी चुप्पी कल को बहुत बड़ा एक प्रलय लाएगी। उसके बाद एक जो मुख्य बिंदु है मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर एससी हमारा शोषित है, ओबीसी शोषित है और एसटी वर्ग शोषित है कहीं ना कहीं। तो फिर इस हिसाब से हम लोगों को या तो देश से निकाल देना चाहिए, या आने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी, जनरेशन, तो फिर हम भी कल अलग देश की मांग करेंगे। जब इस देश में हमें ये दिखा दिया कि हम शोषण करता है तो हमारा सुनने वाला कौन है? आज सवर्ण वर्ग का कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, हमारी मजबूरी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा
कि जिसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। ये बात हमारे सांसद और विधायक और हमारे जो बीजेपी में पदाधिकारी हैं उन्हें कहना चाहिए कि कमल का फूल हमारी भूल। ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने विश्वास किया आप पे। सवड़ जाए तो जाए कहाँ, हमने भाजपा के पदाधिकारी? नहीं, मैं मतदाता हूं, मैं अपने आप को पदाधिकारी नहीं कहूंगा। मेरी उनके जो विचार हैं वो मुझे अच्छे लगते थे कहीं ना कहीं, लेकिन मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि कमल का फूल हमारी भूल हुआ है। देखिए, और भी लोग हैं, सभी से समझूंगा। क्या लगता है आपको कि ये नीति सरकार ने क्यों बना दी सवर्णों के खिलाफ? जब भी कोई बिल आता है अथवा कोई एक्ट बनाया जाता है तो प्राय ऐसा देखा गया है, कोई मांग करता है इसकी कि ऐसा करना चाहिए। ना तो एससी ने, ना एसटी ने, ना ओबीसी ने ये मांग की कि ऐसा इस तरह का एक्ट ले आइए। तो फिर ये एक्ट अचानक लाया कैसा गया? इसमें बहुत गहरी साजिश है, और वो गहरी साजिश वो है, वो टूल किट जो बहुत पहले से चल रहा है कि इस देश को खंड खंड करना है। जो सामाजिक ताना बाना यहाँ बहुत दिनों के बाद एकजुट हो रहा था, समरसता बढ़ रही थी। कॉलेजों में भी सारे छात्र जो जाते हैं वो उनमें कहीं कोई ऐसी तरह की भेद, बहुत माइनर, यानी 4.5 करोड़ से ऊपर ऐसी संख्या आई है कि यूनिवर्सिटी में और डिग्री कॉलेजों में छात्र हैं। उनमें 0.1% से भी कम शिकायतें ऐसी हैं जो जाति भेदभाव की हैं। फिर भी इस तरीके से इतना भयानक, हम तो ये कहेंगे क्यों लाया गया? इसके पीछे वे ताकते हैं, इसमें दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है इसका शिकार हो गई। ये समझ नहीं पाए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। विदेशी फंडिंग से पलने वाले एनजीओज, कुछ जजेज, और मैं नाम भी लेना चाहूंगा जो अभी रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस BR गवई, और एक जज हैं KN विश्वनाथन, इंदिरा जयसिंह जैसे सीनियर वकील इसके पीछे लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस देश को कमजोर किया जाए। जो सनातन संस्कृति, जो हिंदू एकता की बात चलाई जाने लगी, और भाजपा तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही थी। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उनको तो पता है इतना विरोध है, फिर क्यों नहीं उनकी तरफ से कोई? उन्हें बोलना पड़ेगा। ये जो वातावरण बन रहा है विरोध का, इसमें उन्हें इस बिल की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये किसी ने मांगा नहीं है बिल। इसको वापस उन्हें लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो वोट और सत्ता उनका नुकसान होगा, वो तो अलग बात है। इस भारतीयता का, भारतीय सामाजिक तानेबान जो जातियों का समरसता जो बन रही थी उसका बहुत नुकसान होगा। हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता की बात तो फिर किसी को करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बिल के रहते राष्ट्रीय एकता शब्द अब हटा देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय एकता फिर नहीं रहेगी, लोग लड़ेंगे इससे। इस तरह का बिल लाया गया है। शुभ नाम? सुधीर मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या नाम है आपका और आपको क्यों लगता है कि यूजीसी का विरोध? आकाश तिवारी है, हिंदू सेवा समिति से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं काफी टाइम से प्रयास कर रहा हूं कि हिंदुत्व को जोड़ा जाए, लेकिन ये जितनी भी सरकारें हैं, क्योंकि मैंने जितना भी स्टडी किया है मुझे तो कहीं नहीं लगता ब्राह्मण ने किसी का शोषण किया है, क्योंकि इतना बड़ा संगम हुआ, संगम में कभी ऐसी कोई घाट बनी कि यहाँ ब्राह्मण स्नान करेगा, यहाँ दलित ना स्नान करेगा? किसी बड़े मंदिर में ऐसी कोई कतार लगी, लाइन लगी कि यहाँ इस लाइन में केवल ब्राह्मण ही जाएगा? आप बताइए मुझे, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन सरकारों ने, क्योंकि ब्राह्मण ने इस देश को सर्वोच्च देने का कार्य किया है, इस देश को दधीची ने हड्डियां दान दी हैं, लेकिन यूजीसी सवर्णों के खिलाफ। लेकिन मैं वही आपसे कहना चाहता हूं, ब्राह्मण को इस देश से इस तरीके से शोषण किया जा रहा है। एक पार्टी नहीं, भाजपा नहीं, कितनी भी पार्टियां, क्योंकि सपा तो पीडीए का नारा देती है, बसपा अपना नारा देती है। इसका विरोध सबसे ज्यादा ब्राह्मण कर रहा है, बाकी के दूसरे समाज के लोग नहीं कर रहे हैं जो सवर्ण में। ये स्वर्ण समाज को, क्योंकि हमारे जो बच्चे में एक टाइम रोटी कम खाते हैं, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, ये उन लोगों को पच नहीं रहा। आज इस देश में जितने भी बड़े IAS हैं, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो ब्राह्मण और स्वर्ण समाज से हैं, तो उन्हें ये लगता है कि इन्हें, इनके बच्चों को इस तरीके से स्थगित कर दिया जाए। ये कानून लाकर, ये काला कानून है, पूरे स्वर्ण समाज पर ये काला कानून थोपने का काम एक सरकार भाजपा ने नहीं किया, सारी सरकार एक साथ में है। और हमारे बच्चों को ये UGC लागू करने के बाद उन्हें अशिक्षित किया जाए, उनकी हमारी जितनी व्यवस्थाएं खराब की जाए, क्योंकि ब्राह्मण
आज सबसे ज्यादा जितने उच्च लेवल पर ब्राह्मण पढ़ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। और 40 नंबर लाने वाले बच्चे डॉक्टर, एक नेता बता दीजिए जो भारत में रहकर इलाज कराता हो, विदेश क्यों जाते हैं आप? क्योंकि जब आप ऐसे कानून लाएंगे, एसटी एक्ट लाएंगे, यूजीसी लाएंगे, आरक्षण लाएंगे, तो दलित समाज ही आप आगे बढ़ाने कार्य कर रहे हैं। भाई स्वर्ण समाज ये क्यों लगता है? क्या आप बताइए, आपका क्या नाम है और आपको लगता है क्या ये वोट बैंक के लिए किया गया? जी सर, मैं राजीव मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्राह्मण समाज महासभा। अभी आपने एक प्रश्न किया, 100% ये पॉलिटिक्स की राजनीति है, क्योंकि ऐसा हम लोग एक आध विधानसभा पे हो सकता है सवर्ण समाज की संख्या ज्यादा हो, लेकिन मोस्टली संख्या जो है सारी पार्टियां इस समय जो राजनीति कर रही हैं, SC ST OBC की राजनीति कर रही है, सपा खुल के कर रही है PDA की राजनीति। लेकिन हमारे जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सम्मानित बंधु बैठे हुए हैं, हमने तो इस बार प्रदेश अध्यक्ष जी से कई बार इस मैटर पर चर्चा भी की कि हमारी आपकी गलती है, आंख बंद किया और 20 साल से सिर्फ एक ही पार्टी आपको नजर आ रही है, ब्राह्मण समाज को कमल का फूल, कमल का फूल। तो ये आज जब बच्चों पे पढ़ने जा रहा है ये सब, तब दिखाई दे रहा है ये गलत हो रहा है। नारा देती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है, कहां एक है? हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ग संघर्ष की नौबत आने वाली है हमारे देश में। बिहार में क्या हुआ आज के 20 साल पहले, क्या होता था? रणवीर सेना क्यों बनाई गई? वहां पे सवर्ण लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, इसलिए रणवीर सेना बनाई, आपस में कत्लेआम हुआ। धीरे धीरे सरकारों ने उसको ठीक करने का प्रयास किया। तो मतलब सरकार नहीं चाहती है किसान? नहीं सर, सरकार 100% इसमें दोषी है। और जो हमारे बच्चे हैं, ये पढ़ाई से इनको रोका जाए। क्यों? अभी तक जितना प्रयास किया गया, सारे IAS PCS, हमारे छोटे भाई ने बताया, ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा रहती है, सवर्णों की उसमें संख्या ज्यादा रहती है, तो वो झुक नहीं रहा है ब्राह्मण। इतने सब करने के बाद SC ST एक्ट लगाया जाता है, उसमें ब्राह्मण परेशान हो रहा है। 100% सरकार को और सारे सवर्ण समाज को मेरा प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह है, सारे समाज से बात करिए, चाहे उसमें उग्र प्रदर्शन करना पड़े, चाहे लाठियां खाना पड़े। जिस पार्टी को, जिस दल को अगर ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज सत्ता में लाना जानता है, तो उसको जमीन में लाने का प्रयास जो है सवर्ण समाज करेगा। क्या नाम है आपका और आपको क्यों लगता है कि 2027 का भी चुनाव आने वाला है और UGC बिल को वापस जाना? कब सब तुम बताइए। मेरा नाम विजय दीक्षित है, मैं ब्राह्मण समाज महासभा से हूँ। ऐसा ही जो UGC एक्ट जो लाया है 2026 का, ये हमारे हिंदू समाज को बांटने की एक साजिश है। हिंदू अभी एकजुट हो रहा है, कई लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, परंतु इस साजिश के द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि ये सरकार के ही द्वारा किया गया है। इसमें और भी विरोधी पार्टियां भी हैं, क्योंकि जो कमेटी बनी है उसमें और भी सदस्य हैं, और भी पार्टियों के सदस्य हैं, उनके द्वारा भी इसमें साजिश की गई है। और जो जैसे बताया हमारे भाई ने कि इंदिरा जयसिंह जो वकील हैं, वो तो पूरी तरह से वामपंथी वकील हैं, तो उनके द्वारा भी इसमें बहुत बड़ी साजिश की गई है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका लाके। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो UGC एक्ट लाया गया है, ये मेरी नज़र में एक तो संविधान की पूरी तरह से हत्या है, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 हम लोगों को जो है समानता का अधिकार देता है, और किसी जाति, धर्म, लिंग भेदभाव के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमें अधिकार देता है। तो हमारे सवर्ण समाज के तहत जो है ये भेदभाव किया जा रहा है कि हम सवर्ण हैं, इसलिए आपको जो है इस कानून के तहत आपको जो है दोषी माना जाएगा। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर ब्राह्मण समाज महासभा के पदाधिकारी, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं इसमें एक षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, जिसमें सवर्ण समाज का विरोध करके ही पॉलिटिक्स की जा रही है, और निश्चित ही इससे समाज में विघटन भी पैदा करने की बात कही है।